नमस्कार मित्रों, आज फिर मैं एक नए सिलेबस के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है संधि। संधि तो हिंदी में एक अनिवार्य विषय के रूप में है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाएं बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ संधि से पूछे जाते हैं। बड़ी समस्या आती है कि लोग हमसे कहते हैं, जो भी छात्र प्रतियोगी तैयारी करते हैं, पुलिस के हों, लेखपाल के हों, यूपी टेट, सी टेट इत्यादि के जो भी हैं, एसएससी, जीडी वगैरह तैयारी करने वाले छात्र जब फोन करते हैं, बोलते हैं सर कोई ऐसा ट्रिक हो संधि जिसमें जो हम लोगों को आ जाए आसानी से। संधि उनके लिए एक बड़ी समस्या बन के है। तो आज मैं ऐसे ही एक अद्भुत ट्रिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कि संधि का एक ऐसा ट्रिक शायद आपको किसी प्लेटफॉर्म पर दोबारा नहीं मिलेगा, ऐसा तो मिलेगा ही नहीं। तो आज पूरी टोटल क्लास संधि का ट्रिक के ऊपर है। आइए देखते हैं, समझते हैं। मेरा दावा है, मेरा विश्वास है कि जिंदगी में आप संधि से कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे और यहां से इसको भूलेंगे भी नहीं। चलिए आइए देखते हैं। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम लोग पढ़ने चल रहे हैं संधि। संधि तो संस्कृत में जो होता है वो सूत्रों पर आधारित होता है। स्वर संधि है, स्वर संधि में कई भेद होते हैं। दीर्घ संधि है तो अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र होता है, तो वो वहां सूत्र अप्लाई होते हैं। और जो संस्कृत नहीं पढ़ा है उनके लिए जो सूत्र है, इसका खंडन करना, सूत्रों का विच्छेद करना, सूत्रों को तोड़ना, उसको समझना उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है, जो संस्कृत नहीं पढ़ते हैं। तो हिंदी के बच्चे को नजर में रखते हुए, हिंदी के प्रतियोगी छात्रों को नजर में रखते हुए इस तरह से मैंने यहाँ पर मेहनत किया है, थोड़ा सा और उनको और आसान बनाने के लिए, संधि को पूर्णतः आसान बनाने का मैंने कोशिश किया है। आइए देखते हैं। हिंदी व्याकरण टॉपिक है संधि। हम लोग संधि पढ़ने चल रहे हैं। आइए पहले संधि किसे कहते हैं उसको जान लेते हैं। भूमिका में हम आपको बताना चाहेंगे कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जी हां, संधि किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने पर। ध्यान देना, वर्ण शब्द को मैंने कलर किया है, वर्ण को मैंने कलर किया है। कलर करने का मतलब यहां एक रहस्य है। संधि की परिभाषा कब बनती है? जब दो या दो से अधिक वर्ण मिले। ठीक है, कम से कम दो से ज्यादा रहे, दो रहे या दो से ज्यादा, एक वर्ण में संधि कभी हो ही नहीं सकती। तो दो या दो से अधिक वर्ण रहे और उन वर्णों को मिलने से, जब वो मिलते हैं तो क्या उत्पन्न होता है? विकार। क्या उत्पन्न होता है? विकार। विकार क्या होता है? विकार का अर्थ खराबी से लिया जाता है। लोग कहते हैं विकार माने कोई मिस्टेक, खराबी। यहां वर्णों, जब वर्ण आपस में मिलते हैं तो कोई ना कोई एक विकार उत्पन्न होता है, वहां बदलाव उत्पन्न होता है, और उसी बदलाव को हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। ध्यान देना कि संधि हमेशा वर्णों के मिलने पर होता है, शब्द के नहीं। अगर आप ये कहेंगे कि दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने पर, तब तो समास हो जाएगा। शब्द के मिलने पर समास बनता है और संधि के मिलने पर, वर्ण के मिलने पर संधि बनता है। जी आइए देखते हैं। मैंने वर्ण शब्द लिखा, वर्ण मिलना चाहिए। अब वर्ण कितने हो? दो से ज्यादा हो और विकार उत्पन्न हो। जैसे मान लिया जाए, उदाहरण लेते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारी संधियां हैं। संधि माने होता है जोड़। संधि का क्या अर्थ होता है? जोड़ या मेल भी बोलते हैं। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। ठीक है, तो हमारे शरीर में बहुत सारी संधियां हैं। बायो में आप लोग पढ़े होंगे संधियों के विषय में। जैसे मान लिया जाए हमारा हाथ है, यहां से लेकर, जहां से ये मुड़ रहा है, यहां से लेकर और यहां तक जहां ये मुड़ रहा है, ये बीच में कोई जोड़ नहीं है, कोई जोड़ यहां नहीं है। ये पूरी एक हड्डी है। अच्छा, यहां से यहां तक कोई जोड़ नहीं है, और प्लस यहां से और यहां तक, इस बीच में भी कोई जोड़ नहीं है। तो हम इसको वर्ण समझे। एक वर्ण यह है, एक वर्ण यह है। ये दोनों वर्ण मिल गए कहां? यहां बीच में, यहां मिल गए जहां से ये मुड़ रहा है। दोनों वर्ण मिले तो दोनों वर्णों के मिलने पर अब यहां विकार उत्पन्न हुआ। आप टच करें अपने हाथों को,
यहाँ उठा बैठा सा, चौड़ा सा ऐसा महसूस हो रहा है, ये विकार है। ये क्या है? विकार। इसी विकार को हम संधि कहते हैं। इसी विकार को क्या कहते हैं? संधि। सेम इसी तरह ये घटनाएं जो हमारे हाथों में हड्डियों के साथ हुआ है, ये वर्णों के साथ व्याकरण में भी होता है। जब वर्णों को आपस में जोड़ते हैं तो उसमें जो विकार आ जाती है, इस टाइप का एक नया बदलाव होता है, उसी को हम संधि कहते हैं। आइए देखते हैं, चर्चा करेंगे वर्ण की। किसकी करेंगे? वर्ण की। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो पहले थोड़ा सा संक्षेप में हम स्वर वर्ण की चर्चा कर लें। हालांकि इसकी चर्चा विस्तार रूप से वर्णमाला में हमने आपको पढ़ा चुका है, हमने आपको बताया है वर्णमाला में स्वर कितने, कैसे, क्या क्या, व्यंजन कितने, कैसे, क्या क्या, सब व्यंजन और स्वर के विषय में बताए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा संधि को मद्देनजर रखते हुए पढ़ेंगे। स्वर वर्ण के विषय में हम लोग थोड़ा सा जाने। मैंने इस तरह से एक कोशिश किया है पीडीएफ बनाने के लिए। ये है आपका स्वर वर्ण और ये है आपका मात्राएं। हमेशा स्वरों की मात्राएं होती हैं। स्वर कितने होते हैं हमारे? 11। आपको हमने बताया है स्वर 11 होते हैं। अंग और अह ये दो अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। अयोगवाह, ठीक है। अंग अह कहां आते हैं? अयोगवाह। हमारे पास स्वर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 स्वर है। अब देखिए ये स्वर है। अब ये सभी 11 स्वर का अपना अपना एक मात्रा होता है। क्या होता है? मात्रा। आइए देखते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ यहां एक कटा हुआ है। अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा है, देखिए यहां आ की मात्रा लग गया है, ठीक है। ये ई की मात्रा, यहां बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा है, ये री की मात्रा है। इस तरह से ए की मात्रा है, ऐसे आई की मात्रा है, दो मात्रा ऊपर आप लोग बोलते हो इसे। ओ की मात्रा है, ठीक है, ऐसे। और ये है आपका औ की मात्रा, ऐसे, ठीक है। अंग की मात्रा तो शिरोरेखा के ऊपर बिंदी होता है और अह की जो मात्रा होता है वो इस तरह से यहां देखिए विसर्ग है, इसको हम बोलते हैं विसर्ग, ठीक है। फिलहाल इनकी तो अपनी अलग बात है, यह हमारे मात्राओं में, हमारे स्वरों में इनकी गणना नहीं होती, लेकिन मैंने इनको लिया है इसलिए यहां पर, क्योंकि इनका यूज, मैंने देखो कलर चेंज कर दिया इन दोनों का, क्योंकि इनका यूज जो है स्वर तो नहीं है, फिलहाल इनका यूज हमारे संधि में है। ये हमारे स्वर संधि में आ जाएंगे, ये हमारे विसर्ग संधि में आ जाएंगे, इनका यूज है। तो यूज है इसलिए मैंने इनको यहां पर ले लिया है। ये हमारे सभी मात्राएं हैं। मात्राएं सदैव स्वरों की होती है, व्यंजन की कोई मात्रा होती ही नहीं। ठीक, क्लियर हुआ? आइए आगे चलते हैं। मात्रा किसे कहते हैं? तो मैंने यहां पर लिखा है स्वर के बदले हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं। यानी ये हमारे स्वर है और इन्हीं स्वरों का बदला हुआ स्वरूप है, ये सभी नीचे बदले हुए स्वरूप, इनका बदला हुआ स्वरूप यहां है। तो इन्हीं के बदले हुए स्वरूप को ही हम इनको मात्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मात्रा। क्लियर हुआ? आइए आगे। अब आपके सामने है कुछ पॉइंट हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। मात्राएं कितनी होती हैं? 10। जी हां, मात्राएं 10 हैं, स्वर हैं 11। ये हमने काउंट किया तो यहां पर हमारा कितना आया था? 11, ठीक है। ये हमारे 11 स्वर हैं और इनकी मात्राओं को काउंट करें, अ की मात्रा कुछ होती ही नहीं, तो हमारे पास बचे 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मात्राएं कितने हो गई? स्वर 11, मात्रा 10। आइए अब आगे चलते हैं, यहां से क्लियर करिए। अंग और अह ये दोनों आगे लास्ट में जो थे, अंग और अह अयोगवाह है, इनकी गणना स्वरों में नहीं होती। जी हां, परंतु संधि में इनका उपयोग होता है। स्वरों में गणना अंग और अह जो अयोगवाह है इनका नहीं होता, लेकिन संधि में इनकी गणना होती है। आइए अब आप चलते हैं आगे। अब थोड़ा सा व्यंजन के विषय में समझ लेते हैं हम लोग। यह मैंने टेबल बनाया है व्यंजन का, और व्यंजन वर्ण तो हम लोगों ने पढ़ा है, टोटल होते हैं कितने? 33 व्यंजन हमारे होते हैं। चलिए, ये जो
5 लाइन में बने हैं, हर एक खाने में एक एक है, तो ये 5 है। इस लाइन इस रो में हमारे कितने हैं? 5। इसमें कितने हैं? यहाँ भी 5, इसमें भी हैं 5, और इसमें भी क्या है? 5, और लास्ट वाले लाइन में ये 5। तो 5 10 15 20, सॉरी 5 10 15 20 25, टोटल कितने हो गए? 25। तो ये एक एक लाइन में 5 5 है, तो 5 लाइन है तो 25 हो गए। 25 व्यंजन हमारे ये कहे जाते हैं स्पर्श। कौन सा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, ये व्यंजन वर्ण है, ध्यान देना, व्यंजन वर्ण है। कौन सा वर्ण है? व्यंजन वर्ण है। इस पहले लाइन को हम लोग क वर्ग के नाम से जानते हैं। किस वर्ग के? क वर्ग के नाम से। इसको हम लोग च वर्ग के नाम से जानते हैं। ये हमारा ट वर्ग है, ये हमारा त वर्ग है, और ये हमारा लास्ट जो है प वर्ग है। टोटल 25 है। कितने हैं? 25। लेकिन ध्यान देना, एक नई चीज आपको बताएं, ये जो आपके सामने यहां उपस्थित हैं 25 वर्ण, जिसका नाम हमने स्पर्श रखा है। आप लोग वर्णमाला में जाएंगे, स्पर्श व्यंजन को विस्तार वहां मैंने दिया है। आपको मैं ये चीज बता दे, संधि की चर्चा कर रहे हैं तो ये जो आपके व्यंजन है, ये व्यंजन नहीं है। पहली बात ये सुन लो, ये जो है उपस्थित है ये व्यंजन नहीं है। अब प्रश्न उठेगा, अरे ये व्यंजन नहीं हो तो है क्या? ये इसको हम कहते हैं वर्ण। क्या बोलते हैं? वर्ण। वर्ण और व्यंजन में अंतर होता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों को भी हम वर्ण बोलते हैं, व्यंजनों को भी वर्ण बोलते हैं। ये वर्ण है, लेकिन ये व्यंजन नहीं है। तो व्यंजन नहीं है तो ये वर्ण है, तो ये फिर इसको व्यंजन कैसे बनाएं? अब चलिए हम आपको व्यंजन इसको बनाकर दिखाते हैं। अब इन सभी को हम व्यंजन चल रहे हैं बनाने के लिए। सबके नीचे हम क्या कर देंगे? हलंत। अब सबके नीचे जब हलंत करेंगे, अब ये वर्ण से होने जा रहे हैं व्यंजन। अभी तो वर्ण थे, लेकिन अब क्या हो गए? व्यंजन। जी हां, जितने भी व्यंजन होते हैं सभी के नीचे हलंत होता है। बिल्कुल, मैंने व्यंजन वर्णमाला में हमने इसको पढ़ाया भी है। जितने भी हलंत वर्ण हैं सभी व्यंजन होते हैं, जिसके नीचे हलंत नहीं लगा है वो व्यंजन नहीं, वर्ण है। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए, संधि में बड़ा उपयोगी चीज है ये। आप आज वास्तविक व्यंजन को आपने देखा, वास्तव में अब ये व्यंजन हुए क्योंकि सभी के नीचे क्या है? हलंत है। हलंत लगने का मतलब यही हुआ कि अब इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई स्वर नहीं है, कोई स्वर इनके अंदर नहीं है, ये प्योर व्यंजन है। अब ये सभी अर्धमात्रिक होते हैं, इनको हम पढ़ नहीं पाएंगे। हलंत नहीं लगा था तो हम पढ़ सकते थे, लेकिन अब हलंत लग गया तो अब इनको हम पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि व्यंजनों को उच्चारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अर्धमात्रिक होते हैं। आगे अब चलते हैं। 25 तो हमारे यह हो गए, यहां है नोट है 25, ठीक है। और अंतस्थ व्यंजन वर्ण ये हमारे 4 हैं, ये इनको भी मैंने बना दिया व्यंजन। कितनी संख्या है? 4। ऊष्म वर्ण ये हमारे भी 4 हैं, इनको भी मैंने बना दिया व्यंजन, ये भी हो गए 4। 25 4 29 4 33, टोटल व्यंजन कितने हो गए? 33। यहां लिखा है संपूर्ण व्यंजनों की संख्या 33। परीक्षा में पूछे संपूर्ण व्यंजन कितने होते हैं? 33। छत्र ज्ञ अड़ अड़ ये सभी व्यंजनों के अंतर्गत नहीं आते, ध्यान देना। व्यंजन वर्ण सिर्फ 33 ही व्यंजन होते हैं। आइए आगे चलते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। जी हां, संधि की चर्चा हो रही है तो संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन से? आइए देखते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जहां पर स्वरों का मिलना जुलना हो वह स्वर संधि, और जहां पर स्वर और व्यंजन या व्यंजन व्यंजनों का मिलना जुलना हो वो व्यंजन संधि। और जहां पर विसर्गों का मिलना जुलना हो, विसर्ग के साथ कोई स्वर हो या व्यंजन, ठीक है, विसर्ग के साथ, तो वहां पर विसर्ग संधि। फिलहाल अब इनकी अभी चर्चा नहीं, चर्चा हम सबसे पहले नंबर से चलेंगे, स्वर की चर्चा करेंगे, स्वर संधि की, ठीक है। आइए अब हम लोग स्वर संधि की चर्चा करते हैं। आपके सामने उपस्थित है, पहला संधि का नाम है स्वर संधि, ठीक है। अब यहां पर उपस्थित है, जब 2 या 2 से अधिक
स्वरों के मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ध्यान देना, दो या दो से अधिक किसके मिलने पर? स्वरों के मिलने पर तो स्वर संधि हो जाएगा। जब दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने पर तो वर्ण संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संधि। कोई नाम नहीं, कौन सी संधि? बस संधि। दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने पर संधि बनता है। दो या दो से अधिक स्वरों के मिलने पर स्वर संधि बनता है। ठीक, क्लियर हुआ? स्वर संधि और संधि परिभाषा में थोड़ा सा चेंजिंग है, वहां वर्ण है, यहां स्वर है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। स्वर संधि हमारे हिंदी भाषा में 5 प्रकार के होते हैं। मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं तो हिंदी को हिंदी के तरीके से पढ़िए। अभी हम संस्कृत का जब संधि पढ़ाना शुरू करेंगे तो उसमें ओनली स्ट्रेट फार्मूला चलेगा। फिर फार्मूला बताएंगे आपको, आप अच्छे से उसको समझेंगे। फिलहाल हिंदी है तो हिंदी में कोई फार्मूला नहीं, कुछ नहीं, केवल ट्रिक काम करेगा। आज मैं ट्रिक, पूरी क्लास ट्रिक का ही, क्योंकि यहां पर लिखा भी है ट्रिक। आज पूरा खेल ट्रिक का होने वाला है। संधि में संपूर्ण खेल किसका होना है? ट्रिक का। आज जो लोग संधियों से डरते थे, आज के बाद वो डरेंगे नहीं, उनको बड़ा अच्छा लगेगा। वाह, इतना बढ़िया ट्रिक। आइए आगे चलते हैं। 5 प्रकार के संधि होते हैं। चलिए, ट्रिक में यह है कि जो स्वर संधि हमारा होता है, संधियों में सबसे पहले हमको एक चीज सभी लोग ध्यान दो। क्या देखा जाता है संधि में? कि धन के इधर क्या शब्द है, धन के उधर क्या शब्द है। शब्दों को तो देखना ही नहीं है, छोड़ दो शब्द कुछ भी हो। संधियों में सबसे पहले पकड़ना है प्लस, यानी धन। किसको पकड़ना है? धन को। धन के इधर क्या है? नो डाउट, होने दो जो कुछ हो। धन के इस बगल क्या है? कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं, होने दो। हमको मतलब है किससे? प्लस से। किससे मतलब है? प्लस से। स्वर संधि ये कहता है कि जो प्लस होता है, प्लस के दोनों तरफ क्या होते हैं? स्वर। दोनों तरफ, धन के दोनों तरफ क्या हो? स्वर हो, तब वह हो जाएगा स्वर संधि। दोनों तरफ स्वर हो, धन के इधर भी स्वर, धन के उधर भी स्वर, दोनों तरफ स्वर आ जाए तो स्वर संधि। आइए आगे, एक ट्रिक और है। धन जो है हमारा, उस धन के पहले जो स्वर आएगा वो मात्रा के रूप में आएगा। किसके रूप में आएगा? मात्रा के रूप में। ऊपर मैंने मात्रा बताया ना बॉक्स में, ठीक है? स्वरों का सब मात्रा है, 10 मात्राएं होती है। तो धन के पहले मात्रा के रूप में स्वर आएगा और धन के बाद जो स्वर है वो मूल रूप में आएगा। ठीक है? जैसे ये धन है, धन के पहले मात्रा के रूप में, जैसे ऐसे छोटी की मात्रा है, और धन के बाद इस रूप में आएगा, अपने मूल रूप में स्वर आएगा। ये स्वर मूल रूप में है और ये जो है स्वर, ये मात्रा के रूप में है। इसी का मात्रा है ये। तो ध्यान देना, धन के पहले कोई भी स्वर मात्रा के रूप में आएगा और धन के बाद कोई भी स्वर मूल रूप में आएगा। लेकिन आएगा दोनों तरफ स्वर ही, ठीक है? व्यंजन नहीं आएगा, स्वर ही आएगा, क्योंकि ये टॉपिक आज की केवल स्वर संधि के लिए ही है। आइए अब आगे चलते हैं। हमारा ट्रिक यहां से चालू होता है। मेरे पास ये सभी स्वर है, शायद मैंने इसमें 12 स्वरों को लिखा है। अह भी मैंने छोड़ दिया, क्योंकि स्वर संधि में अह की कोई यहां भूमिका नहीं है। अह की जो भूमिका है इस वाले स्वर की, इनको हम लेकर चलेंगे, वहां पढ़ेंगे विसर्ग संधि में। विसर्ग संधि जब आएगा तो हम इनका प्रयोग बताएंगे। फिलहाल हमको संधि पढ़नी है, तो हमारी जो ट्रिक चालू होती है वो यहां से चालू होती है। मैंने स्वरों को अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और अं, ये सभी स्वरों को मेरे सामने जो उपस्थित है, इन सभी स्वरों को मैंने 4 भागों में बांट दिया। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। इनको भाग कहो चाहे बॉक्स कहो, 4 बॉक्सों में मैंने स्वरों को डिवाइड किया है। कितने बॉक्स में? 4 बॉक्सों में। ध्यान देना, ट्रिक यही चालू हो गया संधि का। देखो, पहले बॉक्स में क्या क्या मिला हमको? अ और आ। पहले बॉक्स में अ या आ। दूसरे बॉक्स में दोनों ई, दोनों उ और एक री, 5 अक्षर।
दूसरे बॉक्स में कितने मिलेंगे? 5। अ आ के बाद 5 अक्षर, ठीक है, ई ऊ और री, ठीक, इस दूसरे बॉक्स में। तीसरे बॉक्स में 4 अक्षर हमको मिल गए, ठीक है, ए आई ओ, ये तीसरे बॉक्स में है, ध्यान देना, इसको आप लोग कॉपी पर बॉक्स बना लीजिएगा। और लास्ट चौथे बॉक्स में केवल अकेला अंग, कौन है? अनुस्वार। आइए आगे, अब हमारे पास कितनी संधियां है? 5 प्रकार की संधि हमने ऊपर पढ़ा। अब पांचों देखो, देख लो एक बार, यहां पर ऊपर है ये, यहां कितने प्रकार की स्वर संधि, कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। अब ये 5 प्रकार की स्वर संधि है। अब यहां पर पांचों का नाम है आपके सामने, आइए देखते हैं। पहला संधि दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। इनका ट्रिक क्या है? देखो ट्रिक मैंने लाल से किया है। 1+1, 1 हमारा यह है बॉक्स, बॉक्स देखिएगा 1 2 जो जहां पर आएगा वो हमारा बॉक्स का नाम है। बॉक्स 1 प्लस बॉक्स 1, ठीक है, यानी ये हमारा दीर्घ संधि का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? दीर्घ संधि का। बॉक्स 1 प्लस बॉक्स 1, फिर अगला है बॉक्स 2 प्लस बॉक्स 2, यानी 1+1 2+2, दीर्घ संधि, नया फॉर्मूला। अभी तक तो हम लोग दीर्घ का सूत्र ये समझते थे अक सवर्णे दीर्घ, लेकिन नहीं, अब उसकी चर्चा यहां पर नहीं होगी क्योंकि ये संधि है। संधि में हम लोग क्या पढ़ेंगे? 1+1 2+2, दीर्घ संधि। 1+1 2+2 ये समान स्वर के लिए, किसके लिए है? समान स्वर, ठीक है। आइए, ये 1+1 2+2 क्या है इसको देखते हैं। ये मैंने कहा कि 1 2 का जो संख्या यहां पर आ रहा है ये बॉक्सों का नाम है। 1 बॉक्स प्लस 1 बॉक्स, 1 बॉक्स में क्या है? अ और आ। क्या है 1 बॉक्स में? अ और आ। तो हमारा ये 1 है, 1 बॉक्स में है हमारा अ और आ। कहता 1+1, 1+1, ये है ना 1+1, यानी आ में अ या आ, आगे यहां का तो प्लस, यानी आ में आ को ही जोड़े तो हमारी संधि हो जाएगी दीर्घ। कौन सी संधि? दीर्घ। समझ में आया? बॉक्स है, इसी बॉक्स में 2 अक्षर है अ और आ, आ को आ से ही जोड़ दें तो हो जाएगा 1+1। 1+1 का मतलब यही हुआ कि एक बॉक्स को एक ही से जोड़ो, ठीक है, बॉक्स नंबर 1 को 1 से जोड़ो। बॉक्स नंबर 1 में कौन कौन अक्षर है? अ और आ, और आ को आ से ही जोड़ दो तो दीर्घ संधि। क्या हो जाएगा? दीर्घ। मैं जोड़ के दिखा देता हूं। अ धन अ बराबर आ और आ धन आ बराबर आ, ठीक है। छोटा हो या बड़ा हो आपस में जोड़ेंगे तो आ ही आएगा, हमेशा दीर्घ, इन्हीं को कहते हैं दीर्घ, ठीक है। जो यहां आए हैं ना आ, दीर्घ माने क्या होता है? दीर्घ माने बड़ा, दीर्घ माने बड़ा, तो बड़ा आया है यहां पर, दोनों को जोड़ने से हमेशा बड़ा ही आया है, ठीक है, ये दीर्घ कहलाएगा। तो ये हो गया, ये हमारा बॉक्स 1, ये हमारा बॉक्स 2, बॉक्स 1 को बॉक्स 2 में जोड़ने पर यही आ गया, दीर्घ ही कहलाएगा। अब अगला फॉर्मूला एक आता है 2+2, 2+2 ये है, 2 को 2 से ही जोड़े, 2 को 2 से ही जोड़े लेकिन समान स्वर। अब ई को ई से जोड़े, बड़ी ई को बड़ी ई से जोड़े, ऊ को ऊ से जोड़े, बड़ा ऊ को बड़ा ऊ से जोड़े, री को री से ही जोड़े, तब हो गया समान, ठीक है। ऐसा नहीं कि ई को ऊ से जोड़ दे, ये तो असमान हो जाएगा ना। ये कहता नहीं समान हो, क्या हो? समान स्वर। देखो यहां पर जैसे ई धन ई बराबर बड़ी ई, ठीक है, ई को ई से जोड़ा, दोनों समान है कि नहीं है? आगे देखो यहां पर बड़ी ई धन छोटी ई बराबर बड़ी ई, हमेशा बड़ी आएगा, दीर्घ आएगा, ठीक है। देखो ई बड़ी है यहां छोटी है, लेकिन है तो ई दोनों समान है। क्या है? समान है। अब देख लो ये सब बॉक्स 2 के हैं। अब ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ, ठीक है, दोनों समान है। अब मान लिया जब बड़े ऊ में छोटा ऊ जोड़े फिर भी बड़ा ऊ होगा, दोनों समान है तो ऊ छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। अब जैसे री है, री धन री बराबर री, देखो
री में री को जोड़ने से री ही आता है, क्योंकि हिंदी भाषा में बड़ा री का प्रचलन खत्म हो गया है। संस्कृत में है, संस्कृत में अगर री में री जोड़ेंगे तो बड़ा री ऐसे बनता है, देखो बड़ा री, ये छोटा री, ये बड़ा री, ठीक है। ये संस्कृत में प्रयोग होता है। कहां प्रयोग होता है? संस्कृत में। लेकिन हम हिंदी में क्या होता है कि री में री को जोड़ेंगे तो री ही आएगा, यही दीर्घ है, ठीक है। अब ये सभी समान है, ये सभी समान है। अब मान लीजिए कि हमने ई में अगर हम ऊ को जोड़े तो दोनों तो है बॉक्स 2, ई भी बॉक्स 2 में है और ऊ भी बॉक्स 2 में है तो दोनों बॉक्स 2, क्योंकि ये कहता है 2 + 2, 2 + 2, बॉक्स 2 के दोनों हैं, लेकिन दोनों समान नहीं है। दोनों समान है, यहाँ ई है, वहां ऊ है, विषमता है। क्या है? विषम, असमान है, दोनों समान नहीं है, इसलिए ये गलत है। ये अगली संधि आएगी तो वहां ये भले सही होगा, लेकिन यहां क्या है? गलत है। तो आपको ये फार्मूला समझ में आया? दीर्घ संधि का फार्मूला क्या है? 1 + 1 या 2 + 2, ये दीर्घ संधि। दोनों फार्मूला 1 + 1, 2 + 2 दीर्घ संधि। अब आपसे आप तैयार कर लो 1 + 1, 1 + 1, 1 में क्या आता है? अ आ, और 2 + 2 में, 2 में क्या 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 आता है? ए उ रे, ये पांचों 2 में आता है। तो आप आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। 1 और 2 क्लियर हुआ। आइए अब आगे चलते हैं। अगला संधि है हमारे सामने गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण संधि। अब गुण संधि का फार्मूला क्या है? 1 + 2। बहुत अच्छा, 1 + 2। 1 क्या है? अ प्लस 2 क्या है? ए उ री, यही है ना। माने बॉक्स 1 को बॉक्स 2 से जोड़ो, इसका मतलब ये हुआ बॉक्स 1 को बॉक्स 2 से जोड़ो। 1 + 2, 1 + 2, 1 यानी अ को 2 मतलब ई उ री से जोड़ो, ये तब गुण संधि हो जाएगा। 1 + 2 = गुण संधि। क्या हुआ? गुण संधि। जोड़ के देखते हैं। यहां पर बॉक्स 1 में क्या है? अ, ठीक है। बॉक्स 2 में क्या है? ए। अब ये हो गया, अ आता है 1 में और ई आता है 2 में, तो हो गया ना 1 + 2, 1 + 2 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, अ धन ई बराबर शब्द हो गया ए। क्या शब्द बन गया? ए। इनका हम डीएनए टेस्ट आगे करेंगे, यहां बस समझो कि ए हो गया। अब देखिए 1 + 2, 1 में हमारे पास क्या है? आ, ठीक है। आ या आ दोनों में से कोई एक ले लेते हैं। और 2 में क्या है हमारे? ऊ, तो आ धन ऊ बराबर ओ, आ धन ऊ बराबर ओ, जुड़ गया ना, गुण हो गया, ये गुण है, ठीक है। फिर है 1 में मान लिया जाए अ है, ठीक है। अ और धन क्या है? री, तो शब्द हो गया अर। क्या हो गया? अर, अर बनता है। तो ये हमारे पास 3 गुण होते हैं। कितने गुण हो गए? 3 गुण संधि में 3 गुण हो गए। और यहां सभी बॉक्स नंबर 1 और ये सभी बॉक्स नंबर 2, तो हो गया 1 + 2। 1 + 2 फार्मूला किसका? गुण संधि का। अब आगे चलेंगे और आगे अब फिर देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आपके सामने अगला संधि है क्या? वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि। देखो ये है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का फॉर्मूला क्या है? 1 + 3। क्या है? 1 + 3। 1 में कौन कौन आता है? अ और आ, और 3 में क्या आता है? भूल गए? चलो फिर देख लो यहां से। 3 में देखो, ये 3 में आता है ए आई ओ औ, ये 4 अक्षर 3 में आते हैं, 4 अक्षर 3 में आते हैं। चलिए अब वृद्धि को देखते हैं यहां से। हाँ, मेरे सामने ये वृद्धि है। अब वृद्धि का है 1 + 3, और हमारे 3 में क्या क्या आते हैं? ए आई ओ और औ, ये 4 3 में आते हैं। और 1 में आपको मालूम है ही अ और आ। अभी तो हम ये भूमिका, भाई संधि चालू नहीं है, ये भूमिका चल रही है। एक एक संधि को अभी पढ़ेंगे विस्तार से। अभी तो आपको समझा रहे हैं ट्रिक, मेन ट्रिक समझ जाओ। अब 1 + 3 क्या है? वृद्धि संधि। 1 + 3 वृद्धि, ठीक है। अब चलो देखते हैं वृद्धि संधि को। ये कहते हैं कि भैया 1 में आता है हमारा अ और आ, यही 2 1 में आते हैं, और 3 में आते हैं ए आई ओ औ। तो अब कहते हैं अ और आ को इनसे जोड़ो, ए आई ओ औ से 1 + 3 से जोड़ो, 1 को 3 से जोड़ो,
तो मान लिया जाए जैसे अ है, अ में ए को जोड़े तो शब्द बन जाता है आए। क्या बन जाता है? आए। ठीक है, मान लिया जाए यहां पर आ है, आ को ओ से जोड़े तो शब्द बन जाता है औ। क्या बन गया? औ। अब देखो औ, ओ और औ ये दोनों हैं सगे भाई, ये छोटा है ये बड़ा भाई है। ठीक है, और ए और ए ये दोनों भी आपस में भाई हैं, ये छोटा भाई ये बड़ा भाई। अब यहां पर चाहे छोटा भाई आए चाहे बड़ा भाई, हमेशा मान्यता बड़े भाई को दिया जाता है। किसको? बड़ा भाई को। बड़ा भाई क्या है? आए आओ, इस पर एक मात्रा है, दो मात्रा। ठीक है, इन दोनों में ये बड़ा हो गया और इन दोनों में ये बड़ा हो गया। तो यहां पर जोड़ने के बाद इनसे जब कोई जुड़ने जाएगा, भले छोटे लोग जुड़े, ए जुड़े चाहे वो जुड़े, आएंगे तो बड़े ही, और बड़े खुद आकर जुड़े। यहां पर जैसे आ में आए को जोड़ दे, इसको आए को, तब भी आए ही होगा। क्या होगा? आए ही होगा। ठीक है, अब या तो आ में आओ को जोड़े तब भी क्या होगा? आओ ही होगा। हाँ, आए ना बड़े लोग, जो ऊपर आए थे वही नीचे आ गए। बड़े हैं, बड़े आएंगे। इनका नाम है वृद्धि। वृद्धि माने बड़ा। संधि का नाम ही क्या है? वृद्धि संधि। वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, चलिए, तो हमको लग रहा है कि आप लोग 1+3 को समझ गए। ये सभी 1 है, ये सभी 3 है। 1 में 3 को जोड़ने से ये आ गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं यण संधि की तरफ। कौन सी संधि है? यण। अब यण संधि कहता है 2 + 1 2 3 4 सब जुड़ जाए। किसमें जुड़े? 2 वाले बॉक्स से। 2 वाले बॉक्स में कौन कौन आता है? ए उ री, ये 5 अक्षर 2 में आते हैं, और 2 से सब जुड़े। 1 2 3 4 चारों बॉक्स जुड़ जाए। 2 से 2 फिर जुड़ जाए। देखो यहां पर ध्यान दो, ये 2 है, 2 वाला बॉक्स है। यहां पर देखो 2 से 1 जुड़े। 1 में कौन कौन आता है? आ 1 में आ। फिर 2 में जो इसमें आता है वही 2, क्योंकि 2 यहां भी है यहां भी है, लेकिन इस 2 को मैंने कलर किया है, ध्यान देना है। 2 ऊपर भी आया था, किसमें? दीर्घ संधि में 2 + 2 आया था ना वहां पर, लेकिन यहां भी आ गया ना 2 + 2, यहां भी हो जाएगा, लेकिन इस 2 को मैंने कलर किया है। ऊपर वाला जो 2 था, ये वाला 2 + 2, ये ऊपर वाला 2 जो कह रहा है कि वो समान स्वर होना चाहिए। कौन सा स्वर? समान स्वर हो। और यहां जो नीचे का 2 है, 2 + 2 है, सॉरी, ये वाला 2 + 2, 2 + 2, ये कहता है असमान स्वर हो। कैसा स्वर हो? असमान। कैसा हो? असमान। वहां समान था, यहां 2 में 2 जुड़े लेकिन असमान। वही मैंने कहा ना, ई में अब पहले तो ई धन ई जुड़ता था, वो समान था, लेकिन अब कह रहा कि नहीं, अब ई में ऊ जोड़ो, ऊ भी 2 का है, ई भी 2 का है, ई में ऊ जोड़ो, असमान जोड़ो, असमान। ठीक है, फिर कहते हैं 3 भी जोड़ सकते हो, 4 भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सब जुड़ते हैं। इसका नाम है यण। क्या नाम है? यण। चलो जोड़ के देखते हैं, कर दो। ये क्या है? बॉक्स नंबर 2। बॉक्स नंबर 2 में हमारे पास आता है ई उ री, ये है बॉक्स नंबर 2। अब इन्हीं में हमको जोड़ना है 1 को, मान लिया जाए, सॉरी, ई धन अ, ये बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, 2 + 1 आ गया ना, 2 + 1। ऐसी कंडीशन हो, देखो कितना बढ़िया सटीक ट्रिक है। ऐसी कंडीशन हो तो इनसे हमसे कुछ लेना देना नहीं है, बस हमको यही चेक करना है कि ये दोनों सेम ना हो जाए। बस यहां ई है तो यहां फिर ई न आए, बस। ठीक है, बाकी कोई भी आ जाए, सबकी दरवाजा, सब दरवाजा खुला है, कोई भी आ जाए, लेकिन सेम ना आए, सेम नहीं आना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन हो तो ये जो ई है ना, ई को हम य में बदल देंगे। कहां बदल देंगे? य में। ठीक है, चलो ये हमें बदल दिया। अब कहते हैं कि मान लिया जाए कि ऊ आ जाए, ऊ बॉक्स में 2 का है। अब ये कहता है कि 2 का फिर कोई अक्षर आ जाए, चलो ई को डला दिया, ये दोनों 2 आ गए, 2 + 2, ऊ भी 2 का, ई भी 2 का, बॉक्स में 2 के दोनों हैं, लेकिन दोनों समान नहीं है। यहां ऊ है, यहां ई है, दोनों समान नहीं है। अगर दोनों समान हो जाते तो ये संधि
यड़ न होके दीर्घ हो जाती, ऊपर जो बता दी है दीर्घ हो जाती। लेकिन यहां पर देखो दोनों समान नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए जब यहां पर दोनों समान नहीं है तो बस कुछ नहीं करना है, ये जैसे हैं भाई साहब इनको रहने दो। बस इनको जो है ऊ को हम व में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे? व में। ई को य में, ऊ को व में बदल देंगे। बस यही काम करना है। आगे देखो, जैसे मान लिया जाए टू बॉक्स में किसी को ले लें, ऊ है, मान लो अगर री को ले ले और री में थ्री बॉक्स के जोड़े, ए को जोड़े, थ्री बॉक्स में ए आता है, ए को जोड़ते हैं, ठीक है। तो बस हमको ये चेक करना है कि यहां तो री है, यहां री नहीं आ जाए, समान नहीं होना चाहिए, मैच ना करे, ठीक है। प्लस प्लस एक ही में जोड़ दोगे विस्फोट कर जाएगा। हाँ, ये बहुत पावर होता है, विस्फोट कर जाएगा, मैच ना करे, ठीक है। यहां क्या है? असमान। ए जो है ये भाई साहब 3 नंबर के हैं और री जो है 2 नंबर के हैं, समान नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इस री के स्थान पर क्या रख देंगे? र। क्या रख दिए? र, ठीक है। अब हमको बस इन्हीं तीनों से मतलब है इस पूरे संधि में। किससे किससे? य, व और र से। किससे मतलब है? य, व, र। र कहां आता है? री के स्थान पर। व कहां आता है? ऊ के स्थान पर। और ई कहां आता है? य के स्थान पर। यानी य जो है ई के स्थान पर आता है। पूरी संधि समझ में आ गई? ये फार्मूला समझ में आ गया? करके देखिए, ठीक है। अब अगला फार्मूला चलते हैं, आयादी संधि। कौन सी संधि? आयादी संधि। आयादी संधि का फार्मूला है 3 + 1 2। 3 + 1 2। और 3 में हमारे कौन कौन से अक्षर आते हैं? ये देखो 3 वाले हैं, ए आई ओ औ। अब कहते हैं कि भाई साहब इन्हीं तीनों, इन्हीं चारों में वो 3 वाले हैं। कहते हैं 3 + 1 2। 1 में आते हैं अ आ और 2 में आते हैं ये सब, ये 2 में, ठीक है। तो आपका ये 1 वाले हैं, ये 2 वाले हैं। 1 2 जुड़े जुड़े किसमें? 3 वाले से। किससे? 3 वाले से। तो 3 + 1 2 क्या है? 3 + 1 2। अब चलिए जोड़ के देखते हैं। चलिए इसमें क्या है? ए, आगे क्या है? ए हमारा 3 है, ए हमारा क्या है? 3 में है ना, ये ए वाले 3 है, यहां 3 लिखा है, ये सभी 3 वाले, 3 वाले को मैंने लिख दिया। 3 प्लस कहते हैं 1 2, मान लिया जब 1 में आ आता है, आ रख दिया। ये 3 नंबर बॉक्स के हैं, ये 1 नंबर बॉक्स के हैं, तो 3 + 1 हो गया फार्मूला आयादी संधि का। अब अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि यहां ए आए और यहां पर ए नहीं आ जाए, यहां भी यही देखना सेम ना हो, मैच ना करे, मैच ना करे। यहां ए है तो यहां फिर ए ना आए, ए को छोड़कर चाहे कोई आ जाए, ए को छोड़कर कोई आ जाए, बॉक्स नंबर 1 का आ जाए, बॉक्स नंबर 2 का आ जाए, ठीक है। क्योंकि बॉक्स नंबर 3 में ए के खानदान के लोग चारों लोग रहते हैं, तो वो लोग ना आ जाए, दोबारा कोई दूसरा आ जाए। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो ए के स्थान पर हम रख देंगे आए। क्या रख देंगे? आए। ए के स्थान पर क्या रख देंगे? आए। अब कहते हैं अगर मान लिया जाए आए ही आ जाए तो आए धन बॉक्स नंबर कहते हैं 1 + 2, 2 का कोई देख ले, बॉक्स नंबर 2 का ई मान लिया जाए आ जाए, ई बॉक्स नंबर 2 है, ये 3 है, 3 + 2, ठीक है। अब देखो इसमें अगर ऐसी कंडीशन हो तो यहां भी अलग स्वर है, यहां भी अलग है, दोनों भिन्न है, दोनों क्या है? भिन्न है। तो हम क्या करेंगे? जब भिन्न है बस हमको चेक करना है भिन्न है कि नहीं। हाँ भिन्न है, ठीक है, बहुत बढ़िया, आयादी संधि। अब हम इनको क्या करेंगे? ए के आय के स्थान पर रख देंगे, यहां पर आय। क्या रख देंगे? आय। बड़े भाई साहब थे तो बड़ा आया, ये छोटे भाई साहब थे तो छोटा आया। ए के स्थान पर आय आया और आय के स्थान पर आय आया। बड़े छोटे में कुछ अंतर दिखाई दिया? यहां पर आय है, यहां पर आय है, ये छोटे थे ये बड़े थे, ठीक है। तो ये 2 लोगों का मैंने यहां पर कर दिया, दिखा दिया आपको। अब 2 और बचे हैं, मान लिया जाए ओ है, ओ धन, ओ कौन है? बॉक्स नंबर 3 के, और इसमें जोड़ दे बॉक्स नंबर 1 के जोड़े या बॉक्स नंबर 2 के जोड़े, 1 का जोड़ देते हैं, ओ है, यहां आ गया आ, ठीक है। मैच नहीं किया, मैच नहीं किया, लग रहे हैं ये ओ है, ये आ है, लेकिन भाई साहब ये बॉक्स नंबर 3 के हैं, ये बॉक्स नंबर 1 के हैं, बहुत दूर दूर है, दूरी है, ठीक है।
थोड़ा बहुत शकल मिल रही है, थोड़ा बहुत मिल रही है, बहुत ज्यादा शकल भी नहीं है। ये ओ है, ये आ है, तो ये असमान है, समान नहीं हुआ, क्या है, असमान है। अगर ऐसी कंडीशन असमान का आ गया तो ओ के स्थान पर हम रख देंगे औ, क्या रख देंगे, औ। ठीक है, ओ के स्थान पर क्या रख दिया, औ। अब इनके भाई साहब यहां पढ़े हैं, औ पढ़े हैं। अब मान लिया जाए कि औ आ जाए और औ के बाद बॉक्स नंबर 1 या 2 का, चलो बॉक्स नंबर 2 का रखते हैं ऊ, औ धन उ, क्या है, औ धन उ। दोनों समान है, नहीं, असमान है। असमान है तो बस यही चेक करना था असमान है कि नहीं। अगर समान होते तो दूसरी संधि हो जाती, लेकिन असमान है तो हम क्या करेंगे, औ के स्थान पर रख देंगे आओ, क्या रखेंगे, आओ। ठीक है, अब इनके बड़े भाई साहब ये थे, ये आओ है तो ये आओ है, और इनके बड़े भाई साहब यह हैं, ये आए हैं तो ये आए हैं, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो ये अयादी संधि का फार्मूला था। अयादी संधि का मैंने पांचों संधि का फार्मूला ट्रिक के माध्यम से आपको बताने की कोशिश किया। अब हम डिटेल में चलते हैं, संधि को डिटेल से पढ़ते हैं। चलिए, अब पहली संधि हमारे सामने उपस्थित है, दीर्घ संधि। वही फार्मूला 1 + 1 2 + 2। अब हमको ये लगता है कि ऊपर मैंने जो व्याख्या किया है दीर्घ संधि का फार्मूला समझाने का, 1 + 1 2 + 2, यानी कि 1 को 1 से जोड़े, 2 को 2 से जोड़े, समान स्वर में जोड़े, काफी हद तक आप इसको समझ चुके होंगे, दिमाग में घुस गया होगा, अरे वाह ये तो मैजिक है। आइए कुछ उदाहरण के साथ तो समझते हैं। पहले तो दीर्घ संधि है, तो दीर्घ संधि का परिभाषा क्या होता है इसको पढ़ते हैं। कहते हैं जब अ आ ई उ ओ रे, ठीक है, अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये दोनों सगे भाई हैं, अ औ आ, तो अगर हम केवल अ ही रखे या आ ही, इन दोनों को एक ही मानो ना, इन दोनों को एक ही मानो, चाहे अ मानो, चाहे माने अ का बड़ा रूप आ और आ का बड़ा रूप छोटा रूप अ, एक ही मानो। ठीक है, ई बड़ा छोटा है, इनको एक ही मानो, अ ई हो गया, इनको भी एक ही मानो, ऊ हो गया। तो अ ई और ऊ और प्लस यहां से एक री है, ये 4 अक्षर। कितने अक्षर, 4 अक्षर। आप ऐसे भी मान सकते हो या पूरा डिटेल मैंने खोल कर लिख दिया है, तो आप खोल कर ही पढ़ो इसे पूरा। ठीक है, तो ये फार्मूला ये कहता है कि जब अ आ ई ऊ और री के बाद, इन सभी के बाद सेम यही चीज आ जाए, अ आ ई ऊ री, यानी सेम यही चीज फिर आ जाए, माने बीच में कोई धन हो और धन के पहले ये लोग आ जाए सेम। ठीक है, ये जो है 2 4 6 7 लोग, ये सातों धन के पहले आए और इनके बाद ये 7 फिर आ जाए। ठीक है, यानी कि धन के पहले इनमें से कोई एक और धन के बाद इनमें से, यानी सेम हो, मैच हो, समान हो, क्या हो, समान हो ही आवे तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है। अगर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है। जैसे देखो यहां पर भोजन धन आलय, आपके सामने उदाहरण है, भोजन धन आलय। मैंने कहा संधि में आप पकड़ेंगे क्या, पकड़ेंगे केवल धन को। किसको, धन को। धन के पहले शुरुआत पूरे अक्षर से मतलब, पूरे शब्द से मतलब हमको नहीं है, चाहे यहां हो चाहे यहां हो, हमको तो धन को पकड़ना है। और धन के सबसे पहले कौन सा स्वर और धन के सबसे बाद यहां कौन सा स्वर। तो मैंने एक फार्मूला यह भी बताया था कि धन के पहले जो स्वर है वो मात्रा के रूप में आएगा और धन के बाद वाला स्वर मूल रूप में आएगा, ऊपर मैंने बताकर आया है आपके। और दोनों तरफ स्वर होगा, दोनों तरफ स्वर होगा। अब बताओ, न हमारा क्या है, वर्ण है, न क्या है, वर्ण है, व्यंजन नहीं है। अब इसको व्यंजन बनाए, बन गया व्यंजन, हलन कर दिया, व्यंजन व्यंजन हो गया। यानी कि इसके अंदर ऐसा क्या था जो मैंने इसको निकाला तो ये हलंत हो गया। तो इसके अंदर था अ, क्या था, अ, और अ की कोई मात्रा होती है, ऊपर मैंने बताया शुरुआत में, अ की कोई मात्रा नहीं। इसीलिए ये जो अ है भाई साहब, इनके अंदर चले गए और इनका ये हलंत हट गया, ये पूरी तरह से न बन गए, इनको बोला गया न। ये अब व्यंजन नहीं, ये वर्ण है। ये क्या है, वर्ण है। ये तो अभी व्यंजन थे, इस व्यंजन में ये स्वर जब गया
तो ये पूरी तरह से न हो गए, अब ये वर्ण हो गए, अब इनको बोला जा सकता है लेकिन इनको नहीं बोला जा सकता। ध्यान दो, अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए यह अ जब इसमें गया ऐसा रूप बना कि इसमें अ दिखाई नहीं दे रहा। अ दिखाई दे रहा नहीं, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती, अ की कोई मात्रा नहीं होती, बस इस पे अ है। ये कैसे हम जान गए? इसलिए जान गए कि इसका हलंत हट गया, हलंत इसका हट गया, तो हम समझ गए भाई साहब अच्छा इसमें अ है। अब इस न में जो अ था उस अ को मैं यहां पर उतार लिया, निकाल लिया है, न में से अ को निकाल लिया तो न हमारा क्या हो गया? हलंत हो गया। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? न के अंदर अ था, अ की कोई मात्रा नहीं है इसलिए न में दिखाई नहीं दिया, न का हलंत हटा हुआ था। अब इसमें का अ मैंने नीचे उतारा तो न अब पुनः हलंत हो जाएगा, जैसे मैंने यहां बताया, हलंत हो गया। आगे क्या है? धन, धन लगा दिया। यहां आ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आ। इस आ को नीचे उतार लो, क्या उतार लो? नीचे। तो अ धन आ बना, अ वन वन वाले बॉक्स का, आ वन वाले बॉक्स का, 1+1 फार्मूला लागू हो गई दीर्घ संधि का, 1+1 फार्मूला आ गया ना। दोनों वन वाले बॉक्स का है, वन वाले बॉक्स को वन वाले से जोड़ा जा रहा है। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमेशा आ ही आएगा, अ में आ जोड़ो आ आएगा, क्या आएगा? आ। अब ये जो आ यहां पर आया है तो यहां पे एक काम करना है कि इसी आ को फिर मात्रा में कन्वर्ट कर लिए। किसमें कन्वर्ट किया? मात्रा में। अब इनको भाई साहब को उठाना है और हर संधि में वही काम करना है। एक उदाहरण में बता रहा हूं, सारे उदाहरणों में यही काम करना है, ठीक है। दोनों को जोड़ने के बाद जो आए उनको मात्रा में बदलो, अब फिर उनको उठाओ, यहां से उठाकर लेके चलो धन के पहले वाले अक्षर जो न भाई साहब हलंत हुए हैं उनके पास। अब इनको जब लेके चलेंगे न के पास, यहां पर मात्रा को इनको लगा दिया, आ की मात्रा लगा दिया, अब इनका हलंत हट गया, गायब हो गया हलंत, क्योंकि आ नाम का स्वर चला गया तो हलंत खत्म। अब इस आ को हमने नीचे उतार ही लिया था, यहां बचा है केवल ल और य। अब भोजना में ल और य जोड़ देंगे तो हो जाएगा भोजना, ना है आ जोड़ा है, ल ये जोड़ दिया तो हो गया भोजनालय। क्या शब्द बना? भोजनालय। यहां पर एक और समझ लो, अ में अ को जोड़ने से आ बनता है, आ में अ को जोड़ने से भी आ बनता है, आ में आ को जोड़ने से आ बनता है, और है उसके बाद है अ में आ को जोड़ने से आ बनता है। देखो ध्यान देना, ये दोनों छोटे छोटे हैं, जुड़े बड़े हो गए, ठीक। ये बड़े हैं ये छोटे हैं, पहले बड़ा फिर बाद में छोटा है, फिर जुड़ेगा तो बड़ा होगा। दोनों बड़े बड़े जुड़ेंगे तब भी बड़ा होगा, पहले छोटा उसके बाद बड़ा जुड़े तब भी बड़ा होगा, किसी भी दशा में। लेकिन है तो समान बिरादरी के लोग ना, बिरादरी सेम है इनकी, एक ही बॉक्स के लोग हैं, तो इनका जो बड़ा होगा वही होगा। अब इन्हीं को हम कहते हैं दीर्घ, इनको क्या कहते हैं? दीर्घ, ठीक। अब यही जगह हर जगह यहां भी अप्लाई, वही फार्मूला यहां अप्लाई हुआ है। यह है अ, यह है आ, ठीक है। अ और आ इनको जोड़ा तो क्या हो गया? आ, यही तो है, आ गया। अब फिर जो आ आएगा उनको मात्रा में कन्वर्ट करेंगे, धन के पहले वाला जो अक्षर जहां से मैंने अ को निकाला है उसी में जोड़ देना है, ठीक है। धन हमेशा यही जुड़ेगा, धन के पहले वाले अक्षर में ही जुड़ेगा, तो शब्द बन गया भोजनालय। चलिए आगे समझते हैं। आपके सामने उपस्थित है एक और, जैसे विद्या, विद्याधनालय, धन के पहले य में आ की मात्रा है, यहां देखो आ की, इसकी आ की मात्रा यहां उतार लिया, अब यहां पर आ की मात्रा नहीं, ये हलंत हो गया, ठीक। इतना समझ में आया? धन के बाद क्या है? आ, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस आ को मैंने यहां उतारा, आ में आ को जोड़ेंगे क्या होगा? आ। अब इनको क्या करेंगे? मात्रा में बदल लिए, फिर इनको उठाओ और धन के पहले वाले जो य था इसी य में जोड़ो, य में जोड़ोगे तो फिर से हो जाएगा या, होगा फिर से। तो जैसे विद्या यहां से हो गया ना या, ये या यहां आ गया, अब इनको उतार लिए थे यहां, ये बचे केवल ये दोनों ल और ये, तो शब्द क्या हो गया? विद्यालय, 1+1, आ भी वन का आ भी वन का, दोनों 1+1, संधि कौन सी? दीर्घ, ठीक। समझ में आया?
आगे देखिए, सत्य धन असत्य, धन के पहले यह हलंत है, नहीं हलंत है, इसका मतलब क्या है, अ है, यह के अंदर क्या है, अ। अब इसी अ को मैंने नीचे उतार लिया, यहां यह क्या हो गया, हलंत। आगे क्या है, अ, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इस अ को नीचे उतार लो, यहां उतार लिया मैंने, अ में अ को जोड़े क्या हो गया, आ। अब इनको मात्रा में बदल लो भैया, चलो मात्रा में बदल लिया। अब इस मात्रा को उठाओ और धन के पहले वाले य में जोड़ दो, और धन के पहले वाले य में मात्रा मैंने ऐसे जोड़ दिया, सत्या। ठीक है, अब ये इस अ को मैंने उतार लिया था, बचा क्या, सत्य। तो सत्या में सत्य जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या, सत्या सत्य। क्या शब्द बना, सत्या सत्य। 1 + 1 अभी 1 का 1 + 1। ठीक, आओ आगे। एक उदाहरण और है आपके सामने, महा, धन के पहले ह पर आ की मात्रा है, ये आ की मात्रा मैंने नीचे उतार लिया, ह हो गया अब हलंत। यहां अ आपको दिखाई दे रहा है, अ को यहां उतार लिए, आ में अ को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आ, और आ को क्या करें, मात्रा में बदल लो, इनको मात्रा में बदल लो। ठीक है, अब ये मात्रा उठाओ, धन के पहले वाले ह जो जहां से मैंने निकाला था आ को, उसी ह में आ को जोड़ दो, देखो यहां जोड़ दिया, महा, फिर से हो गया महा। आगे अ को निकाल लिया था, बचा क्या, सत्य, सत्य हो गया, तो हो गया महासत्य। क्या शब्द हो गया, महासत्य। सुनने में ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा सत्य, महासत्य। अरे नहीं, सुनो, महा माने बहुत बड़ा, यह है असत्य माने झूठा। महासत्य का अर्थ होता है बहुत बड़ा झूठा, महासत्य। ठीक है, क्योंकि संधि हो गई, महाधन असत्य, महाधन असत्य, असत्य माने झूठ, महा माने बहुत बड़ा झूठा, महासत्य। ठीक है, अब आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहे हैं, धर्म में अधर्म जोड़ो, परम में आनंद जोड़ो, चिकित्सा में आलय जोड़ो, प्रतीक्षा में आलय जोड़ो, देव में आलय जोड़ो, इत्यादि आपके सामने इतना होमवर्क आप लोगों को दिया जा रहा है, इसको जोड़िए। अगर कोई भी आपको कलम कापी उठा के जोड़िए, कहीं डाउट लगे तो तुरंत इस वीडियो में कमेंट करिए कि सर फला वाला उदाहरण मुझे नहीं समझ में आया, हमको धर्मा धर्म ये उदाहरण नहीं समझ में आया, इसको समझाइए। ठीक है, कमेंट करिए, आप सभी का कमेंट हम सभी एकत्रित करेंगे, उसके लिए एक संशय निवारण करके एक वीडियो बना देंगे, आपकी पूरा समस्या दूर हो जाएगी। और हमको नहीं लगता कि आपको कोई समस्या आएगा, जो फार्मूला मैंने ऊपर बताया वही सारे फार्मूला इस सारे पर अप्लाई कर दो, अपने आप हल हो जाएगा। ठीक, आइए अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब तो अभी हम अ में अ जोड़ने की बात हो रही थी, ठीक है, यानी 1 + 1 की दीर्घ संधि में ये भी फार्मूला है ना, 2 + 2। अब 2 + 2 को अप्लाई करते हैं यहां पर, आइए देखते हैं। यहां क्या है, नदी, द पर बड़ी ई की मात्रा है, दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल। ये जो द पर बड़ी ई की मात्रा है, इस बड़ी ई की मात्रा को हमने नीचे उतार लिया, तो अब द हो जाएगा हलंत, ऐसे नद। ठीक, कोई डाउट, नद हो गया, क्योंकि इसमें का जो बड़ी ई की मात्रा था मैंने यहां निकाल लिया। अब इस बड़ी को फिर से द में जोड़ देंगे तो हो जाएगा नदी। कोई डाउट, नो डाउट। आगे चलो, यहां ईस स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इस में का जो बड़ी ई है, इस बड़ी को नीचे उतार लिया, और ई में ई को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ी ई, जैसे वहां जोड़ के दिखाए थे। तो अब बड़ी ई की मात्रा में बदल लो, बड़ी की मात्रा यह होती है, मात्रा ऊपर मैंने बता दिया है, इसको पढ़ लेना। अब बड़ी की मात्रा क्या करना, वही काम जो ऊपर किए, इनको उठाओ और धन के पहले वाले जो द है, इस वाले द में, इसी द में जोड़ दो, अब ये हलंत हट जाएगा, तो शब्द बन जाएगा नदीस। द में जुड़ गया ना बड़ी, अब यहां से स है, इस स को उठाया यहां लगा दिया, नदीस शब्द, सूत्र हो गया। बड़ी ई कहां का है, 2 का है, बड़ी ई कहां का है, 2, 2 + 2, और दोनों क्या है, समान, दोनों क्या है, समान, यहां भी ई यहां भी ई, दोनों समान है, तो 2 + 2 दीर्घ संधि। ठीक है, नदी शब्द हो गया। आ जाओ आगे, जैसे देवी इच्छा, यहां देखिए, देवी धन इच्छा, हालांकि यहां मैंने किया है, आपको मैं पेन से करके दिखाता हूं इसको। धन के पहले व पर बड़ी ई की मात्रा है, इस बड़ी ई की मात्रा को यहां पर लिख लो ऐसे। अब इस पर से ये बड़ी ई की मात्रा हट गई, अब केवल बचा हुआ हलंत वाला। अब यहां क्या है, छोटी,
ठीक है, ये छोटी ई क्यों नीचे उतारो, बड़ी ई में छोटी ई जोड़ेंगे तो हमेशा क्या होगा, बड़ी ही होगा, जैसे ऊपर मैंने में आपको जोड़ के बताया था, बड़ी हुआ। अब इसको क्या करेंगे, मात्रा में बदल लिए। अब इस मात्रा को तुरंत उठाएंगे और धन के पहले वाले जो वह हलंत बचा है, ये वाला हलंत है, इसी में बड़ी ई को जोड़ देंगे। अब इसका हलंत हट जाएगा, हलंत हट गया तो ये ऐसे बना देवी, ये बना, ठीक है। अब इस ई को मैंने नीचे उतारा था, बचा आधा च और छा, आधा च और छा, देवीच्छा शब्द क्या बन गया, देवीच्छा, ये शब्द बना देवीच्छा। और 2+2 अप्लाई हो गया, फार्मूला अप्लाई 2+2, ठीक है। जैसे अभिधन इष्ट, भ है, ध्यान दो, अभिधन इष्ट है, ऐसे इष्ट, देखो भ है, धन के पहले भ, इस भ में छोटी ई की मात्रा है, अभी, अभी ई छोटी, इस छोटी ई को नीचे उतार लो। अब भ में से छोटी ई को नीचे उतार लेंगे तो भ बेचारा हो जाएगा अकेला, वो भी हलंत, ऐसे होगा। इसमें का ई निकाल लिया, अब हो गया, क्या हो गया, अब इसी ई को भ में जोड़ देंगे तो फिर से अभी हो जाएगा, हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। आगे क्या है, ई। अब इस वाले ई को मैंने नीचे उतारा, ई में ई को जोड़ दिया, क्या हो गया, बड़ी, और बड़ी ई को क्या किया, मात्रा में बदल लिया। अब इस मात्रा को उठाएंगे, इनको धन के पहले, अब यहां तो ये बचा ना, ये बचा, धन के पहले क्या बचा, भ। अब इसी भ में बड़ी ई को जोड़ दिया, बड़ी की मात्रा को जोड़ दिया। अब यहां बचा क्या, इष्ट, आधा श और ट, अभिष्ट शब्द बन गया, क्या, अभिष्ट, यहां देखो अभिष्ट, ठीक है। यहां पर मैंने ऑपरेशन कर दिया इसका, ई में ई को जोड़ दिया, बड़ी ई की मात्रा ऐसे बदल लिया। अब 2+2 फार्मूला, छोटी दोनों 2 के हैं, 2+2 समान स्वर, ठीक है। अब ऐसा करो, आप लोगों के लिए होमवर्क, इसका भी, कवि धन इंद्र करिएगा, रवि धन इंद्र, मही धन ईश, कपि धन ईश, सती धन ईश, मति धन इच्छा, ये आप लोग होमवर्क खुद करिए। इसको बताने के लिए हम बता देंगे, लेकिन अपने से प्रश्न करिए, इसको करिए, ठीक है। कापी उठाइए, कलम उठाइए, करिए। और इसका कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। अब चलते हैं ऊ की तरफ। देखो यहां शब्द है लघु, लघुधन क्या है, उत्तर, लघुधन उत्तर। देखो घ है, ये धन के पहले घ में छोटा ऊ है, इस छोटा ऊ को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा लघ, ऐसा होगा। इस लघु को मैंने नीचे उतार लिया, इसमें का ऊ निकाल लिया, इस ऊ को इसमें फिर जोड़ेंगे तो हो जाएगा घू, ऐसे, ठीक है। इनका ऑपरेशन किया, सही है। आगे देखो, ऊ के बाद क्या आया, यहां ऊ के बाद ऊ आ गया, दोनों एक ही बॉक्स है, बॉक्स नंबर 2 का, ये भी बॉक्स नंबर 2 का, 2+2 कौन है, 2+2, ठीक है, दीर्घ संधि। अब ऊ में ऊ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ, क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। छोटे ऊ में छोटा ऊ जोड़ेंगे, बड़ा ऊ, जैसे अ में अ को कुल जोड़ के बताए हैं, वैसे ही यहां पर होगा, बड़ा ऊ, ठीक है। देख लो थोड़ा सा, ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, छोटा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, ठीक है। ये है हमारा दीर्घ। कोई डाउट, हर जगह बड़ा ही बड़ा आएगा, छोटे में जोड़ो, बड़े में जोड़ो, सब बड़ा आएगा। अब इस ऊ को मात्रा में बदल लो, बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे होता है। अब इनको उठाओ, धन के पहले जो ये घ था, इसी घ में बड़े ऊ को जोड़ दो, चलो ये बड़े ऊ को जोड़ दिया, घू हो गया। अब इस ऊ को हमने नीचे उतार लिया, तो यहाँ बचा 2 त, यहाँ देख लो ऐसे है, ये दोनों त जैसे वहां सेम है वैसे उतार लो, शब्द बन गया लघुत्तर। क्या बन गया, लघुत्तर। यहां देखो लघुत्तर शब्द हो गया लघुत्तर, ठीक है। इसमें का कोई एक उदाहरण हमसे आप पूछ लीजिए, कौन सा बता दें, वधु वाला बताएं या फिर भानु वाला बता दें, ठीक है। कोई एक देख लो, सब नहीं बताएंगे, आप लोग पकड़ लिए लाइन, आप लोग लाइन पकड़ लिया, खुद करो। जैसे है भानु, भानु धन उदय, भानु धन उदय, न पर छोटा ऊ है, छोटा ऊ को नीचे उतारो, यहाँ क्या है, छोटा ऊ, दोनों जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ को क्या करें, मात्रा में बदल लिए, मात्रा उठाओ, धन के पहले जो नो न था, ये भा, धन के पहले न हलंत है,
हलंत इसलिए हो गया कि इसका ऊ नीचे उतार लिया तो हलंत ही बचेगा। बड़ा ऊ को मैंने यहाँ जोड़ दिया, यहाँ बचा क्या द, और यह शब्द बन गया भानुदय। क्या बना? भानुदय। देखो यहाँ पर भानुदय। ठीक है, 2 + 2। आपके लिए होमवर्क है, देखो, विष्णुधन उदय, सुधन उक्ति, वधुधन ऊहा, वधुधन उत्साह। ये होमवर्क आप स्वयं करिए रफ पर। कोई डाउट हो कमेंट पर करिए, कमेंट बताइए, वो उदाहरण हमको भेजिए, हम करेंगे उसको। आइए यहाँ पर एक लास्ट, उसी संधि का ये लास्ट उदाहरण है। क्यों लास्ट मालूम है? इतना लंबा उदाहरण क्यों हो जा रहा है? क्योंकि ये फार्मूला क्या था दीर्घ संधि का? 1 + 1 और क्या था? 2 + 2। तो इन दोनों बॉक्स में जितने भी अक्षर आते हैं सबका उदाहरण हमको देखना है। 1 + 1 में क्या आता है? अ और आ का शुरुआत मैंने पहले उदाहरण किया था। 2 + 2 में क्या आता है? ई ऊ और री, इतने अक्षर आते हैं। तो मैंने ई वाला उदाहरण ऊपर देखा, ऊ वाला वही भानु वाला देख के यहाँ वाला ऊ वाला भी देख लिया। अब लास्ट ये बचा है, इसके बाद ये संधि खत्म हो जाएगी। री वाला उदाहरण देखो, पितृधन रीडम, ता में री है, ता का जो री है मैंने नीचे उतार लिया तो ता बन गया बेचारा ऐसे हलंत। पित क्या बना? पित। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे लिखे थे, पित। ठीक है, अब समझ में आया? क्योंकि इसके अंदर का जो री लगा था, री हमने निकाल लिया तो ये हलंत हो जाएगा। अब यहाँ क्या है? री स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो इस री को मैंने नीचे उतारा, तो री में री को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? री। अब री की मात्रा होती है ऐसे कटिया की तरह, ऊपर मैंने मात्रा बताया है। अब इस मात्रा को उठाओ, धन के पहले वाले जो त है उसी त में लगा दो, ए लगा दिया, ये मात्रा लगा दिया। यहां बचा क्या? अड़। यहां केवल अड़ बचा, इस अड़ को लाए तो हो गया पितृण। क्या शब्द बना? पितृण, ये शब्द बना। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक थी, पितृण बना। उसी तरह से मातृण है, ता में री है, री को उतारा, यहां री है, री को उतारा, री में री को जोड़ दिया, री का मात्रा है, इस मात्रा को उठाएंगे, ता में लगा देंगे तो हो जाएगा मातृण। क्या शब्द बनेगा? मातृण। 2 + 2 दीर्घ संधि। ठीक है, तो हमको लग रहा है कि आपको समझ में यहां तक आ गया है। वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो हम गुण संधि की चर्चा नेक्स्ट टाइम, ठीक है, अगले वीडियो में गुण संधि। ये अपना होमवर्क ले लीजिए। होत्रिधन ऋषि, भातृधन रिद्धि, त्रिधन ऋकार, धातृधन ऋकार, ये होमवर्क ले लीजिए। और बाकी जो गुण संधि है वो अगली वीडियो में आपको मिलेगा, क्योंकि मैं भी थक गया बोलते हुए। फिलहाल थोड़ा पढ़िए, क्वालिटी पर विश्वास करिए, क्वांटिटी पर नहीं। बहुत ज्यादा हम पढ़ाकर करेंगे क्या? क्वालिटी पर विश्वास करिए, क्वांटिटी नहीं। तो आपको, हमको पूरा विश्वास है कि आपको ये ट्रिक बहुत ही पसंद आई होगी, बहुत जबरदस्त ट्रिक। मैं आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जो भी ट्रिक, एक संधि, सभी संधि, एक संधि जो मैंने कंप्लीट किया, ऊपर का जो वीडियो है शुरू से लेकर अभी तक का, इतने वीडियो को आप लोग एक बार फिर से दोहराइए, पढ़िए। इसमें से कोई समस्या हो, समस्या उत्पन्न करके मुझे बताइए। अगर समस्या उत्पन्न नहीं होती है तो बहुत अच्छी बात, मेरा प्रयास सार्थक रहा, आप समझ गए। इसके लिए अगली वीडियो का आप फिर इंतजार करिएगा। मैंने पीडीएफ पूरी तैयार कर लिया है, बहुत काफी मेहनत लगा, 5.5 घंटे में पूरी पीडीएफ मैंने तैयार किया है, केवल स्वर संधि का। अभी व्यंजन संधि बाकी है, तो स्वर संधि अभी 5 है, तो उसको हम पढ़ाएंगे। फिलहाल इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भी अपने मित्रों को बताइए। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। समस्त प्रतियोगी परीक्षा, पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो या यूपी लेखपाल हो, कोई भी परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा कोई भी हो, सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां से हिंदी से क्वेश्चन आता है, उसके लिए मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। कोई भी समस्या हो मेरे सामने उपस्थित करिए, मैं सभी समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।